बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। मैं इस मंच से आह्वान करती हूँ कि समाज में जो पिछड़े परिवार हैं उनकी सहायता करो, गरीब बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहो, तब जाकर हमारे समाज का उत्थान होगा। नारी शक्ति का सम्मान करो, उनकी उपेक्षाएं बंद करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस माँ बाप ने आपको बढ़ाकर इस लायक बनाया है कि आप समाज का भविष्य सुधारने में लगे हो, उसी तरह आप अपनी बहन बेटियों को भी इतना पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधार सके। क्योंकि ममता की मूरत माँ होती है, उस रब की सूरत माँ होती है। स्वर्ग से भी बढ़कर है माँ का आंचल, क्योंकि माँ बच्चों की जहां होती है, माँ बच्चों की जहां होती है। आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज हमारी आबादी कम से कम 40 से 45 लाख के आसपास है, फिर भी सरकार की नजरों में हम शून्य के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पिछड़े वर्ग में आते हैं। नहीं, अब हमें सरकार को ललकारना होगा और ये चेतावनी देनी होगी कि अब ये लाल पगड़ी जाग चुकी है, अब ये लाल पगड़ी आगे बढ़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप सबको इनका समर्थन करना है। आज दिनों दिन हमारी समाज के साथ कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विधानसभा के अंदर हमारी समाज का मुद्दा उठाने वाला कोई मेंबर नहीं है। 45 लाख जनसंख्या एक नेता के लिए सरकार बनाती है और उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब सरकार को आना होगा। जो सरकार आपको 5-5 सीट नहीं देती है, उसके साथ समर्थन देना बंद कर दो। जो अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। जो अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसी झड़ने की तैयारी करो, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाह रही हूँ, समय सीमा को ध्यान में रखने हुए सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं पूरे राजस्थान से एक ऐसी महिला हूँ जिसने पिछली बार विधानसभा में इलेक्शन के लिए दावेदारी करी थी, लेकिन सरकार ने मुझे मौका नहीं दिया। दोनों हाथ उठा दो यदि मेरी समाज मेरे साथ में, तो मैं इस बार भी दावेदारी पेश करूंगी और विधानसभा में जाके बैठूंगी और देवासी समाज को समाज बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता जी। जोरदार एक बार ताली। और इसी कड़ी के अंदर मैं सावलाराम जी छाछोर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके पास में बहुत कम समय है और कम समय के अंदर आपकी बात रखे। सावलाराम जी छाछोर, उनके बाद में कृष्ण जी शेवाड़ा तैयार रहे। राणाराम जी आना, राणाराम जी आना। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम साधु संतों के शरणों में वंदन और इस पवित्र धरती को भी नमन और मेरी देवासी समाज को भी शरणों में नमन। साथियों, आज हमारे जोधपुर की धरती पर बहुत जन सैलाब एक देवासी समाज का महाकुंभ उमड़ा है। एक बहुत बढ़िया ईश्वरीय संकेत है। साथियों, एकता समाज को बनाए रखना है और समाज का विकास कैसे होगा, मैं मेरी संसद में 2 शब्दों से मेरी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, हमारा विकास पहली कड़ी है शिक्षा। शिक्षा अगर होगी तो भी हमारा विकास संभव होगा। दूसरी कड़ी है हमारा व्यापार, और हमारे पास व्यापार से मजबूत है तो हम नौकरी हासिल कर पाएंगे और व्यापार में मजबूत है। और तीसरी कड़ी है राजनीति। अगर हमारी राजनीति भागीदारी नहीं है तो समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना एक राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये मकसद है, आने वाली सरकार, राष्ट्रीय पार्टी कोई भी हो, हमारे को राज में भागीदारी दे। इसलिए मैं आपको निवेदन करना आया हूं। मेरा एक छोटा सा परिचय देकर मैं खत्म करता हूं मेरी वाणी को। मैं सावलाराम देवासी सांचौर से भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जी शेवाड़ा अति शीघ्र मंच पे पधारे और उनके बाद में राणाराम जी आना बाली तैयार रहे। श्री कृष्ण जी शेवाड़ा तैयार रहे, अति शीघ्र पधारें और बहुत कम समय के अंदर अपनी बात ही समाज के सामने रखें। बोलिए जेतेश्वर भगवान की। साथियों, जोरदार जयकारा लगना चाहिए। बोलिए जेतेश्वर भगवान की।
बोलिए रबारी समाज की। मंच पर उपस्थित समस्त साधु संतों को नमन करते हुए और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक ही छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं और वो है शिक्षा। समाज में बालक और बालिका को शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हम सबको संकल्पबद्ध रहना चाहिए और हमारे समाज के बच्चे और बेटियों को उच्च शिक्षा मिले, उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तभी जाकर ये तमाम जो बातें चल रही है राजनीति की या किसी भी क्षेत्र की, उसमें हम भागीदार बनेंगे। तो शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा है और मेरा तो एक ही निवेदन है, समाज में बच्चे और बेटियों को दोनों को सबसे ज्यादा शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा विशेष निवेदन है, अपने जोधपुर में आरोग्य भवन का जो जमीन की नींव रखी है उसके लिए आप सभी समाज बंधु ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। अपने जोधपुर के अंदर भव्य आरोग्य भवन बनने जा रहा है, उस एक ही छत के नीचे सारी चीजें आपको, सारी सुविधाएं मिलेगी। जय हिंद, जय रबारी समाज, जय गुरुदेव जी। धन्यवाद आपका। मेरा निवेदन है कि जो पीछे कार्यकर्ता खड़े हैं वो विशेष ध्यान दें। ये महिलाओं वाले डोम में पुरुष भाई बैठे हैं, वो सारे लोग उठ जाएं। जहाँ कुर्सियां लगी हुई है, महिलाएं बाहर खड़ी है, उनको बैठने का स्थान दें। आप सब लोग यहाँ इधर वाले पंडाल में कहीं भी जगह मिल जाएगी, महिलाओं को बैठने दें। और कार्यकर्ता विशेष ध्यान दें कि ये करें, आप वहां से उठाएं लोगों को। इसी गलीकड़ी के अंदर राणाराम जी आना और उसके बाद में श्री सांकलाराम जी सरपंच तैयार रहे, कोट बालियान श्री सांकलाराम जी सरपंच, और सांकलाराम जी के बाद में देवासी समाज के एक होनार अभिवक्ता श्री हुक्माराम जी पाली तैयार रहे। बोलो शंकर भगवान की, देवासी समाज की, राजस्थान की पावन पवित्र धरा, आपसे करबद्ध निवेदन जोधपुर की इस पावन धरा पर के ऊपर आगे जिन वीआईपी का नाम जिलेवार आया हुआ है वही बैठे, कृपया अपना उचित स्थान ग्रहण करें। ये हम सबका कार्यक्रम है। सोफे और आगे बैठने के लिए जो अतिथियों की लिस्ट बनी है उसी के अनुसार बैठने की कृपा करें। धन्यवाद। देवासी समाज महाकुंभ में पधारे लाखों की तादाद में देवासी समाज एवं सर्वप्रथम मैं संत महंतों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ जितने भी यहाँ पर मौजूद है, आप सभी को भी सादर वंदन। और मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। एक संदेश आपसे हम लेकर जाएंगे, क्योंकि साहब विधानसभा की बात करने के लिए हमारे बड़े बड़े नेता है, पंचायत समिति की बात करने के लिए बड़े बड़े नेता है, बाकी हम लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आज भी विभिन्न पंचायतों के अंदर मात्र 1 मिनट का समय लूंगा, ये संदेश आपको देना चाहूंगा, क्योंकि वो संदेश आपको लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। बाकी ऐसी ऐसी पंचायतें हैं वहां पर 2-2 सरपंच सुनने की मतलब ताकत देवासी समाज रखती है। और बहुत बड़ी विडंबना होती है जब चुनाव आते हैं सरपंचों के चुनाव में, तो एक एक ग्राम पंचायत से 3-3 उम्मीदवार होते हैं। ये राणाराम देवासी आपसे हाथ जोड़कर देवासी समाज को निवेदन करता है कि हमारा यह भी मुख्य मकसद होना चाहिए, क्योंकि जैसी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं की बात करने के लिए हमारे बड़े नेता हैं, पंचायत समिति की बात करने के लिए हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, बाकी हमको इन चीजों को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव भी मात्र 1-1.5 साल में पूरे राजस्थान में तहलका मचाने आ रहे हैं। उनमें भी ऐसी ऐसी ग्राम पंचायतें जहां से ओबीसी और जनरल अगर आरक्षित होती है, तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर समाज का कोई बेटा वहां से फॉर्म भरता है तो आप उनको सपोर्ट करो, सहयोग करो, क्योंकि वर्तमान परिदर्शिता, वर्तमान की जो दृष्टि ऐसी होगी है साहब कि एक देवासी अगर चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ लोग भड़काते हैं, झगड़ा कर दूसरे देवासी को खड़ा करते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि निर्णय आपकी विवेकता से लेना है। आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एकता में रहे, क्योंकि आज संपूर्ण खाली मारवाड़ क्षेत्र ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान एवं मैं जब जोधपुर पाली से आया तो बीच में टोल नाकों के आसपास में हमने देखा कि जहां पर सड़कों पर देखो वहां पर भी लाल पगड़ी। एक बार बजाओ तालियां समाज के लिए। बोलो देवासी समाज की। क्या सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं और सब कुछ खुले आम लिखता हूं, और वो कलम भी दीवानी हो जाती है जिस कलम से मैं मेरे देवासी समाज का नाम लिखता हूं। धन्यवाद आप सभी का। राणाराम देवासी आना देसुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अगली कड़ी के अंदर